ओम ईशानदेव सवितर्दूतानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ओम भद्रं कर्णैभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः विश्रैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 89वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवता इंद्र और शीर्षक है इंद्र सर्वोपरि और अस्तुत्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। इंद्रादिव इंद्र एष पृथिव्या इंद्रा अपामिन्द्र इत्पर्वतानाम् इंद्रा वृधामिन्द्र इन्मेधिराणामिन्द्रः क्षेमे जागे हव्य इंद्राः। इस 10वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र विश्व की सर्वोपर शक्ति है। उससे बढ़कर शक्ति न तो भूलोक में है, न दिव्यलोक में है, न कहीं अन्यत्र है। वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम में सक्षम है, इसलिए वह भजनीय है, उपासनीय है। तो इंद्र दिवह ईशे, दिवह कहते हैं द्विलोक, दिव्यलोक। ईशे माने ईशत्व करता है, स्वामित्व करता है। इंद्र द्विलोक का स्वामी है। तो इंद्र के विषय में हम कह भी आए हैं और जानिए कि ऋग्वेद में ऋषियों ने इस ब्रह्मांड के नायक परब्रह्म परमात्मा का जो नाम रखा वह इंद्र है। अब वह परम शक्ति तो सामान्य रूप से किसी ने नहीं देखा है। यहाँ तक कि कबीरदास जी कहते मैं का जानो राम को नैनों को भव न दीठ, भारी कहो तो बहु डरो और हल्का कहो तो झूठ। मतलब लेकिन जो एक शक्ति वह है, तो उस परम शक्ति का नामांतरण होता रहा। ऋग्वेद काल में इंद्र और बाद में त्रेता में राम, फिर कृष्ण और फिर भिन्न भिन्न रूपों में उस शक्ति को लोग याद करते हैं। भिन्न भिन्न धर्मों में उसको अपने अपने हिसाब से नामित करते हैं, लेकिन शक्ति तो एक है और वह सर्वोपरि है। इसी तथ्य का प्रतिपादन इस मंत्र में है। इंद्र दिवह ईशे, इंद्र दिव्यलोक का ईशत्व स्वामित्व करता है। इंद्र पृथिव्या, इंद्र पृथ्वी लोक का नियमन शासन करता है। अपाम माने जलों का, और पर्वता नाम माने पर्वतों का, यानी जलधि, जो जल वाले स्थान है, नदी समुद्र आदि, जो पर्वत आदि हैं, उन सबका भी ईशत्व इंद्र ही करता है। इंद्र वृथा, इंद्र जो है वो सबसे बढ़ चढ़कर है। मेघराणाम, और जो मेधावी है, दूरदर्शी है, बुद्धिमान है, उन सबसे बढ़ चढ़कर वह मेधावी, दूरदर्शी, बुद्धिमान है, सबका स्वामी है। इंद्र क्षेमे योगे हव्य, वह इंद्र
योग क्षेम में अस्तुत्य है, अप्राप्त का प्राप्त होना योग है और प्राप्त वस्तु का सुरक्षित रहना क्षेम है। तो योग क्षेम का वहन करने वाला वह इंद्र ही है। इंद्र दिलोक और भूलोक का स्वामी है। वह पृथ्वी, जल और पर्वतों का भी स्वामी है। इंद्र अनुभवशील वृद्धों, किसी भी क्षेत्र में जो बहुत बढ़े चढ़े हैं उनका, और जो परम मेधावी हैं उनका भी ईश्वरत्व स्वामित्व वह इंद्र करता है। इंद्र सबका योग और क्षेम वहन करता है। अस्तु वह अस्तुत्य है, उसकी स्तुति की जानी चाहिए। अवनी अंबर जल थल पर्वत सबका स्वामी इंद्र, वेदों मेधावी मनुजों का स्वामी नामी इंद्र। ऐसे नामी स्वामी का गुणगान करो सब लोग, योगक्षेम के हेतु इंद्र का ध्यान करो सब लोग। ओम 10, 89, 11 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र सर्वोपरि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्राक्तभ्य इन्द्रः प्रवृधा अहभ्यः प्रान्तरिक्षात् प्रसभद्रस्य धासेः प्रभातस्य प्रथसः प्रज्वा अन्तात् प्रसिन्धुभ्यो निरिचय प्रक्षतिभ्यः। इस 11वें मंत्र में भी 10वें मंत्र के भाव का विस्तार है। इंद्र को सर्वश्रेष्ठ शक्ति और सत्ता के रूप में कहा गया है। इंद्र अक्तुभ्य, अक्तु कहते हैं रात्रि को। रात्रि से भी बढ़ चढ़कर है। रात्रि अंधकार फैलाती है, सबको ढक लेती है। वो रात्रि के इन गुणों से भी बढ़ चढ़कर गुण वाला है। वह चाहे तो कुछ भी न दिखाई पड़े और वो चाहे तो सब कुछ दिखाई पड़े। तो इसलिए वह अहभ्य दिनों से भी बढ़कर है। दिन प्रकाश फैलाता है, रात अंधकार फैलाती है, अंधकार की चादर में सबको ढक लेती है, दिन प्रकाश लहराता है। तो इंद्र इतना सक्षम है कि प्रकाश फैलाने में दिन से भी बढ़कर है और अंधकार आच्छादन करने में रात्रि से भी बढ़ चढ़कर है। अंतरिक्षात वह इंद्र अंतरिक्ष आकाश से भी बढ़ चढ़कर है। समुद्र से धासे, समुद्र से भी बढ़ा चढ़ा हुआ है। वातस्य प्रथमा, वह वात माने वायुमंडल से भी विस्तृत और श्रेष्ठ प्रसार वाला है। प्रजमोह अंतात, वह पृथ्वी के ओर छोर से भी कहीं विस्तृत शक्ति स्वरूप वाला है। स्थितिभ्य प्ररिचे, भूतल के प्राणी मनुष्य आदि जितने भी भूमंडल के जीव जंतु निवासी हैं उन सब से बढ़ चढ़कर वह इंद्र महान है।
वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। यह इंद्र रात दिन अंतरिक्ष सागर सरिता वायु संपूर्ण पृथ्वी के ओर छोर से बढ़ चढ़कर विस्तृत है। भूतल पर व्याप्त प्राणियां, भूतल पर व्याप्त प्राणी जगत मानवादि से भी वो कहीं बढ़ चढ़कर अत्यधिक शक्ति वाला है, महान है। उससे बढ़कर अन्य कोई नहीं है। वो सबसे बड़ा है, सबसे महान है। यह इंद्र रात्र दिन अंतरिक्ष सागर सरिता से बढ़कर है। भूतल पर व्याप्त प्राण बिंदुओं से भी यह ऊपर है। इससे बढ़कर है कोई नहीं। यह अद्वितीय है, ईश्वर है, सबसे महान है। इंद्र न इससे बड़ा और कोई नर है। ओम 10 89 12 देवता इंद्र शीर्षक शत्रु संहार हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रशोषत्या उषसो न केतुरसिन्वादे वर्ततामिन्द्र हेतिः अस्मे एव विद्यदिव आसुजानस्तविष्ठेन हेषसाद्रोघमित्रान्। इस 12वें मंत्र में दुष्टों के संहार का, उनके दमन का कथन प्रार्थना पूर्वक किया गया है। शक्तिमान है तो शक्तिमान की शक्तिमत्ता उसके लोकहित में लगे, यह आवश्यक है। शक्ति अगर शक्ति ही बनकर रह गई, उसका प्रयोग जनहित में नहीं हुआ, दुष्ट दमन में नहीं हुआ, तो वह शक्ति उपयोगी कैसे कही जा सकती है। तो वह परम शक्तिमान इंद्र जनहित में, लोकहित में, प्राणी हित में कार्य करे। अस्तु, हे इंद्र, तुम अपने आयुध का, वज्रादिक का प्रयोग करो। हे इंद्र, ते हेति, ते माने तुम्हारा, हेति माने अस्त्र, हेति कहते हैं अस्त्र को। ते हेति ही तुम्हारा अस्त्र जो वज्र है वह असिंता, असिन्वा माने अभेद्य, वह अभेद्य है। और सोसु प्रत्याह उषसः न केतु, और कैसा है वो? उषसः केतु न, उषसः माने उषा के, केतु माने पताका, न माने समान। तो उषा की पताका क्या है? उसकी चमकीली किरणें। तो उषा की चमकीली किरणों से भी बढ़कर सोचित्या माने चमकने वाला तुम्हारा अस्त्र है। प्रवर्तताम, वह शत्रुओं पर गिरे, शत्रुओं का नाश करे। तपिष्ठेन शेषसा, तापकारी, अत्यंत नादकारी तुम्हारा वज्रास्त्र। द्रोध मित्रान, जो हमारे द्रोही शत्रु हैं उनका विनाश करे, उनको बीध डाले। जो हमारे अमित्र हैं वे नष्ट हों। और दिवा आस जाना, अस्मा इव, और वो तुम्हारा वज्र बड़ा ही प्रबल है। वो कैसा है? दिवा माने आकाश से, आस जाना माने गिरने वाले, अस्मा माने वज्र, यो माने तरह।
आकाश से गिरने वाले वज्रपात की तरह वह तुम्हारा अस्त्र, तुम्हारा वज्र अभेद्य और अचूक है, विनाशक है। तो उसका प्रयोग तुम शत्रु विनाश, सृष्टि के विकास में विनाशी शक्तियों, सृष्टि के विकास में विनाशकारी शक्तियों के विनाश में प्रयोग करो। वज्रपात की तरह तुम्हारा वज्र उन पर टूटे, उनका सफाया कर दे। हे इंद्र, तुम्हारा आयुध अभेद्य है, दीप्तिमती उषा की कल कोमल किरण के समान चमकदार है। तुम्हारा वज्रास्त्र शत्रुओं पर टूटे गिरे, जैसे आकाश से गिरा वज्र वृक्षों को विध्वस्त कर डालता है, वैसे ही तुम्हारा तापकारी प्रज्वलन युक्त और घोर निनाद करने वाला वज्रास्त्र विरोधी शत्रुओं पर टूटे और उनका समूल संहार कर डाले। हे इंद्र, तेरा आयुध अभेद्य अरिदल को नष्ट करे, वैसे ज्योतित उषा की प्रभा किरण निशितम को ध्वस्त करे, जैसे हो वज्रपात नभ से प्रचंड तरवृंद नष्ट करता ज्यों। तो अति चमकीला सशक्त वह वज्रास्त्र तुम्हारा शत्रु नष्ट कर दे, वैसे। ओम 10 89 13 देवता इंद्र शीर्षक सभी इंद्र के अनुगामी बने। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। अन्वहमासा अन्विग्दधान्यन्वौषधेरनुपरवदासः अन्वेन्द्रम् राजसे वावशाने अन्वापो अधिहतजायमानम्। इस 13वें मंत्र में कथित है कि जब इंद्र प्रकट होते हैं, उनकी ज्योति चतुर्दिक व्यापित हो जाती है, तो समग्र संसार जगमगा उठता है, कार्यरत हो जाता है और उन्हीं के प्रभाव से मास दिवस वर्षादि बनते हैं। वन औषधियां पर्वत सब प्रकाश में आ जाते हैं। जो अंधकार में ढके थे, वो जब अंधकार की चादर इंद्र द्वारा हटा दी जाती है, तो वे संपूर्ण भूमंडल के नतोन्नत प्रदेश, जल अथवा थल वाले प्रदेश जगमगा उठते हैं, प्रकाश में आ जाते हैं। तो अब इस वर्णन में सूर्य का रूप अधिक प्रखर है। जैसा पहले निवेदन किया जा चुका है कि निघंट में, वैदिक शब्दकोश में, श्रुति साहित्य में इंद्र वै सूर्य ऐसा भी कहा गया है। इंद्र ही सूर्य है, तो इंद्र सूर्य का भी वाचक है। सूर्य आकाश, पृथ्वी, वन, वनस्पति, मासों, दिवसों का निर्माता है। काल के प्रसार का मापन उसी के द्वारा होता है और वह जग जीवन का आधार है। तो यहाँ पर इंद्र के माध्यम से सूर्य की महत्ता का कथन है। जायमानम इंद्रम, जब इंद्र प्रकट होते हैं, जायमान होते हैं, प्रकट होते हैं, तो उनके साथ ही साथ मासाह, महीने भी प्रकट होने लगते हैं। और यहाँ सूर्य का ही स्पष्ट
रूप दिखाई पड़ रहा है, यानी समय का माप, उसकी नाप जोख सूर्य से ही तो होती है। सूर्य उदित हुए, अस्त हुए, रात हुई, बीता दिन, एक दिन हो गया, ऐसे सप्ताह हुए, पक्ष हुए, मास हुए। तो ये सब जो समय के असीम प्रसार में रेखाएं खींची जाती हैं, वे सब सूर्य के कारण ही तो होता है। सूर्य न रहे तो दिवस गणना कैसे होगी, महीने कैसे माने जाएंगे, फिर वर्ष और कैसे। तो समय को नापने वाला कौन है? सूर्य। जायमानम इंद्रम, इस प्रकार से जब इंद्र प्रकट होते हैं तो उनके साथ ही मासा, महीने भी प्रकट होते हैं, यानी उन्हीं के आधार पर मासादि की गणना संभव हो पाती है। बनान, बनान माने वन, जंगल, वे जब उदित होते हैं तो जंगल अपने अस्तित्व में आ जाते हैं, यानी जो रात की चादर में ढके रहते हैं वे प्रत्यक्ष हो जाते हैं। औषधि माने औषधियां भी प्रकट हो जाती हैं। पर्वताशा माने पर्वत भी सब प्रकट होकर दृश्यमान हो जाते हैं। और बावशाने रोदसी, दीप्तिमान द्यावा पृथ्वी, यानी भूलोक और गगन मंडल, ये सब दीप्तिमान हो जाते हैं। आपा माने जल की तरंगें भी लक्षित होने लगती हैं। इंद्रम अनु, और ये सब जो कथित हैं, बताए गए हैं, ये इंद्र के अनुगामी हैं, यानी सूर्य, इंद्र रूपी सूर्य के पीछे पीछे चलते हैं। इंद्र के प्रकट होते ही मास, वन, औषधियां, जल, पर्वत, दीप्तिमान द्यावा पृथ्वी आदि सभी उनका अनुगमन करते हैं। उन्हीं के आधार पर सबकी सत्ता अस्तित्व में आने लगती है। सभी इंद्र के अनुगामी हैं, क्योंकि वे महान हैं, सर्वोपरि हैं। प्रादुर्भाव इंद्र का होते ही द्युलोक, भूलोक, दिशाएं, मास तथा वन, वनस्पति सभी, जल, पर्वत अस्तित्व में आए। सभी इंद्र के अनुगामी हैं, सब उसको आधार बनाए, सभी उसी पर आश्रित हैं, फिर उसके बाहर कैसे जाएं। ओम 10 निवासी 14 देवता इंद्र शीर्षक दुष्टों का विनाश हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। स्वेत्साद इंद्र चैत्यासदघस्य यद्भिनदो रक्ष एषद मित्रकृभो यच्छसनेन गावः पृथिव्या आप्रगभयाशयन्त। इस 14वें मंत्र में दुराचारियों के दुराचार से संत्रस्त हृदय की पुकार है। इंद्र सर्वशक्तिमान है, आसुरी शक्तियां प्रबल हैं। वे सज्जनों को, शुभकर्मियों को जीवित नहीं रहने देना चाहती हैं। उनके इस प्रबलता से, अत्याचारी स्वरूप से मुक्ति की हेतु व्याकुल संत्रस्त हृदय भगवान इंद्र से प्रार्थना करता है। इंद्र, हे इंद्र, ते माने तुम्हारा, सा माने वह, अघस्य चैत्या, पाप को समूल उखाड़ फेंकने वाली शक्ति कहां सोई पड़ी है। कहिश्चित असत, भला वो तुम्हारी असुर विनाशिनी शक्ति कब प्रकट होगी। यत
एषत रक्षा भिन्नता, जिस शक्ति से तुम रक्षा माने राक्षसों का, अत्याचारियों का, भिन्नता माने भेद डालते हो, छिन्न भिन्न कर डालते हो, चीर फाड़ डालते हो, तो जिस शक्ति से तुम राक्षसों को, आसुरी शक्तियों को चीर फाड़ डालते हो, नष्ट कर डालते हो, वो शक्ति तुम्हारी कहाँ है? मित्र कुतः, मित्रों को सताने वाले, यानी जो तुम्हारे भक्त हैं उनको सताने वाले लोग, उनको उस स्थिति में ला दिए हैं जैसे वधस्थान पर बांधे गए पशु हों, एक के बाद एक मार दिए जाते हैं। जहां पर पशु वध होता है वहां पशु बांधे जाते हैं और एक के बाद एक काट दिए जाते हैं। तो जो सज्जन हैं वे राक्षसों, दुर्जनों के द्वारा बांध दिए गए हैं, उनके द्वारा वे दीनहीन बना दिए गए हैं। उनकी दशा कैसे है कि शशने गावा न, जैसे वधस्थल में गायें हों, न माने समान, तो शशने गावा न, अब यहाँ गो शब्द है, गो का बहुवचन गावा है, जैसे गायें वधस्थल पर बंधी हों और कब काट दी जाए, कब उनका नंबर आ जाए, तो लेकिन उस वध के भय से, त्रास से वे जो हैं संत्रस्त हैं। तो अब यहां थोड़ा प्रश्न उठ सकता है कि गाय को तो अबध्या कहा गया है, तो फिर यहां पर गाय को मारे जाने की बात कैसे कही जा रही है? तो बात तो कहीं इस प्रसंग में जा रही है कि हम जो सतपथगामी हैं वे दुष्टों के द्वारा वैसे ही संत्रस्त बना दिए गए हैं जैसे वधस्थान में बांधी गई गायें। तो यहां पर गायों से पशुओं का लिया जा सकता है, क्योंकि वेदों में, भारतीय संस्कृत में गाय को अबध्या कहा गया है। अथवा अगर गाय का मूल रूप में ही प्रयोग समझें तो जो अनार्य थे, आर्येतर थे, राक्षस थे, आर्यों के, ऋषियों मुनियों के विरुद्ध आचरण करने वाले थे, वे तो गोवध करते ही थे। तो उस दृश्य को तो देखे ही होंगे ऋषि या अन्य लोग, तो उस समय गायें किस प्रकार से कांपती, थरथराती होंगी, उसे वो देखे होंगे और उसी अनुभूति को वो अपने भीति से जोड़कर व्यक्त कर रहे हैं कि हम तुम्हारे अनुयायी, हे इंद्र देवता, वैसे ही कांप रहे हैं, संत्रस्त हैं, जैसे शशने वधस्थल पर लाई गई गायें कांपें अथवा पशु कांपें। अमूया पृथिव्या, इस पृथ्वी के ऊपर आपृक मरकर शयनते माने शयन करें, मतलब कि हमारे जो शत्रु इतने प्रबल हैं कि वे सबको संतुष्ट किए हैं, वैसे ही हे इंद्र तुम्हारी कृपा से, हमारे पक्ष में आने से, हम पर कृपा दृष्टि दौड़ाने से, वैसे ही वे नष्ट हो जैसे युद्ध में मार दिए गए योद्धा लेटे रहते हैं, तो वैसे वे तुम्हारे द्वारा मारे जाकर, नष्ट किए जाकर
पृथ्वी पर शयन करें, मृत अवस्था में पड़े हुए दिखाई दें। तो हे इंद्र, तुम्हारी वह पापनाशक शक्ति भला कब प्रकट होगी, जिसके द्वारा तुम जो धार्थी, आक्रामक, पापकर्मी राक्षसों को नष्ट करते आए हो। विलंब हो रहा है भगवान। हव्य स्थान पर, हत्या स्थान पर, वध स्थान पर जैसे पशु काट दिए जाते हैं और वहां पर बधे हुए पशु जैसे कांपते हैं, वैसे हम लोग संतुष्ट हैं इन अत्याचारियों के अत्याचार से, उनके वधक प्रक्रिया से, उनके निर्दय व्यवहार से। तो हम वैसे ही कांप रहे हैं जैसे वध स्थान पर लाए गए पशु कांपें। तो हे भगवान, तुम हमारे इन द्रोही अपने भक्तों के कष्ट को कब मिटाओगे, और ये जो मित्रद्रोही राक्षस हैं, ये तुम्हारे द्वारा मारे जाकर पृथ्वी पर कब मौत की नींद सोएंगे। हे इंद्र, पापनाशिनी, तुम्हारी शक्ति प्रकट कब होगी, आक्रामक पापी दुष्टों की मृत्यु निकट कब होगी, वध स्थान पर काटे पशु दिखलाई देते जैसे दुष्ट राक्षसों के हत मृत तन कब सोएंगे वैसे। ओ 10, 89, 15 देवता इंद्र शीर्षक हमारे शत्रु संकट में पड़े। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। शत्रोयन्ता अभिजयनस्तदश्रयम हिव्राधन्त ओगणास इन्द्र अन्धेनामित्रास्तमसा सजन्ताम् सज्ज्योतिषा अक्तवस्ताम् अभिष्योः। इस 15वें मंत्र में भी पीड़ित शत्रुओं से रक्षा हेतु पुकार है। इंद्र से पुकार की जा रही है, आर्त होकर प्रार्थना की जा रही है कि हे देव, शत्रुअंतः हमें शत्रु मानकर सताते हुए जो हमारे विरोधी हैं, तो शत्रुअंतः हमें नाम धातु देखी जा सकती है। शत्रु दुश्मन और शत्रुअंतः माने दुश्मनी करे, दुश्मनी करते हुए, तो शत्रुअंतः शत्रुता का निर्वाह करते हुए या शत्रु मानकर सताते हुए। ओ गणासह, जो दुष्टों के समूह है वे इकट्ठे हो गए हैं, संगठित हो गए हैं और महिव्राधन्तः वे हमें पग पग पर बाधाएं पहुंचा रहे हैं। अभी तटस्थे, चारों ओर से हमें आहत कर रहे हैं, संत्रस्त कर रहे हैं। अमित्राह, जो हमारे अमित्र हैं, शत्रुगण हैं। हे भगवान, अंधेन तमसा सचंताम, ये गहन अंधकूप में गिर जाएं जहां से इनका उद्धार न हो। तान माने उन हमारे आतताई शत्रुओं को तुम मारो और कुछ ऐसी परिस्थिति बना दो कि सुज्योतिषः अक्तवः, उजियाली रात भी, सुज्योतिषः माने सुंदर ज्योति वाली, यानी उजियाली रात भी उनके लिए अक्तवः माने काली भयंकर डरावनी रात बन जाए। अभिष्यु, हमारे विरोधी उसमें पड़कर संतप्त होते रहें।
हे इंद्र, जिन दुष्ट शत्रुगणों ने समूहबद्ध होकर शत्रुता पूर्वक पीड़ा पहुंचाने की दृष्टि से हमें घेर लिया है, वे गहन अंधकार में गिरे और उजियाली रातें भी उनके लिए काल रात्रि बन जाए, वे कभी चैन सुख से न रह पावे। तो देखिए, शत्रु बाधा तो तरह तरह की है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, आंतरिक शत्रु भी आलस्य आदि हमारे शत्रु हो सकते हैं, और बाहरी शत्रु भी बहुत हैं। हमारी बुरी लतें सबसे बड़ी शत्रु हैं। तो लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वह युग संघर्षों का युग था, जो आर्य वर्ग था, जो यज्ञ का अनुयायी था, यज्ञ क्रिया में विश्वास रखता था, विरोधी दल उसके विपरीत आचरण वाला था। वे उनके यज्ञ के विध्वंस में ही सुख मानते थे और उनको तरह तरह के संकट पहुंचाते थे। अस्तित्व के लिए उस समय रण छिड़ा रहता था। ऋग्वेद के पढ़ने से प्रतीत होता था कि उस समय का जो समाज है, अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो संघर्षों वाला समाज था। अस्तित्व के लिए युद्ध होते थे, विरोधी दल परस्पर संघर्षरत रहते थे। इस स्थिति में जो परम शक्ति है उससे प्रार्थना की जाती थी, इस विकट स्थिति से उनका उद्धार होता रहे। तो यह मत समझिए कोई युग ऐसा भी था जबकि कोई कष्ट देने वाला नहीं था, सब सुखी सुखी थे, ऐसा कोई युग नहीं था। हर युग में लोग जो हैं वो सताए जाते रहे, हर युग में राक्षस रहे, हर युग में देवता रहे और रहेंगे। मात्रा में कुछ कभी कमी, कुछ बेशी, कुछ ज्यादा कम बेशीपन हो सकता है, लेकिन कोई भी युग न तो ऐसा था जिसमें सब अत्याचारी रहे हों, या सब शुभ कर्म करने वाले देवता ही रहे हों। देवता और राक्षस हर युग में थे और रहेंगे, क्योंकि सृष्टि की संरचना ही ऐसी है। हाँ, मात्रा में कुछ कमी बेशी हो सकती है। तो हे इंद्र घेर कर हमको जो अरे पीड़ा पहुंचाने, हो संघबद्ध आए हैं, डर पाने और धमकाने। घन घोर तिमिर में गिर कर वे पीड़ा प्रभुत अब पाए, उनको उजियारी रातें भी काल रात्रि बन जाएं। ओम 10 89 16 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र से रक्षार्थ पुकार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। पुराणिहित्वा समनाजनानां ब्रह्माणिमन्दन् गृणतामृषेण इमा माघोषन्नमसा सहोतिं दिनो विश्वान् अर्चदायात्यर्वाङ्। 16वें मंत्र में भक्त की आर्थ पुकार है। वह इष्ट देव इंद्र से कह रहा है कि तुम्हारे भक्त बहुत हैं, तुम्हें पुकार सुनाने वाले अनंत हैं, क्योंकि तुम एक हो और दुखी अनेक हैं। तो इस समय मैं आर्त विशेष हूं, इसलिए आप हमारी ओर विशेष ध्यान दें और चारों ओर से सबको छोड़कर हमारे ही पास आवे। ये कोई स्वार्थ वृत्ति नहीं है। ये जब हृदय अत्यधिक त्रस्त हो जाता है तो उद्गार इस प्रकार के निकलने स्वाभाविक हो जाते हैं।
इंद्रहेद जनानाम, मनुष्यों के पुरोणि सवनानि, बहुत से यज्ञ तुम्हें लक्षित करके किए जाते हैं। सवन यज्ञ, पुरोणि, बहुत से यज्ञ तुम्हें लक्षित करके तुम्हारे आराधक गण करते हैं। गृणताम, गृणताम माने स्तुति करता, तुम्हारे स्तुति करने वाले भी अनेक हैं। मैं एक नहीं हूं, केवल मैं ही नहीं हूं, इसको मैं स्वीकार करता हूं। यज्ञ करने वाला केवल मैं ही नहीं हूं, अनेक हैं, यह भी मैं स्वीकार करता हूं। ऋषि नाम, ऋषियों के ब्रह्मांड माने स्तोत्र, स्तुति मंत्र, मंदन, तुम्हें प्रसन्न करते हुए अनेक लोग दिखाई पड़ेंगे, तुम्हारे भक्त अनेक हैं। लेकिन संप्रति हम विशेष रूप से आर्त हैं और तुम्हें प्रसन्न करने के लिए इमाम माने इस, आहुतिम माने इस सहूतिम, आवाहक विषयक स्तुति को तुम्हें सुना रहा हूं, अघोषण घोषित कर रहा हूं। विश्वान, विश्वान माने समस्त, अर्चतः तिरह, अर्चक माने अर्चना करने वाले पूजकों को, पूजा करने वालों की स्तुतियों को, तिरह माने छोड़कर, उससे तैर कर, उससे बाहर आकर के, अवसा अर्वांग या है, अवसा माने रक्षा के लिए, अर्वांग माने समक्ष हमारे आओ। यानी आपसे कह दिया गया है कि तुम्हारे पुण्य कर्म, प्रसन्न करने वाले कर्म, यज्ञ के करने वाले बहुत हैं, स्तुति करने वाले बहुत हैं, लेकिन इस समय मैं विशिष्ट आर्त हूं, इसलिए अपने स्तुति द्वारा निवेदन करता हूं कि तुम मेरे पास सबको छोड़कर इस समय आओ, क्योंकि मैं इस समय संकटापन्न हूं। हे इंद्र, तुम्हारे निमित्त बहुत से लोग यज्ञ और स्तुति करने वाले हैं। स्तुति कर्ताओं की बहुत लंबी कतार है। तुम्हें प्रसन्न करने के लिए सब मिलजुल करके प्रार्थनाएं करने वाले हैं। हम भी उन्हीं में से एक हैं जो तुम्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। अब निवेदन तुमसे है कि हम पर प्रसन्न हो जाओ, कृपालु बन जाओ। इस समय हम विशिष्ट संकटों में घिरे हैं। अन्यों की स्तुति को छोड़कर विशिष्ट परिस्थिति में हमारे निकट आओ, हमारी रक्षा के लिए पधारो। हे प्रभु, तुम्हारे अमित भक्त पूजा स्तुति करने वाले, हे प्रभु, तुम्हारे अमित भक्त पूजा स्तुति करने वाले, उनमें हम भी मिल विनय यज्ञ का ध्यान तेरा धरने वाले। इस समय हमारे संकट में अनुकूल हमारे हो जाओ, अन्यों को तज संकटापन्न मेरी रक्षा करने पहले आओ। ओम 10 89 17 देवता इंद्र शीर्षक अच्छे दिन देखने की कांक्षा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एवाते भजमिन्द्रपुञ्जधेनाम् विद्यामसुमधेनाम् नवानाम् विद्याभवस्थो नमसा गृणन्तो विश्वामित्रा उदत इन्द्रनोनाम्। इस 17वें मंत्र में ऋषि जो मंत्र दृष्टा है उसकी विशिष्ट स्तुति
कुछ अपने से जुड़ी हुई है, जो उनके कष्ट से लगकर की गई है, यानी ऋषि स्वयं कुछ कष्टित है और उस कष्ट से रक्षा की प्रार्थना में उसका अपनापन विशिष्ट रूप से उभर आया है। और इंद्र को संबोधित करते हुए ऋषि कह रहा है, जो विश्वामित्र का वंशज है, हे इंद्र, वयम माने हम सब, ते तुम्हारी युंजति नाम विद्याम कृपाएं, विद्याम माने प्राप्त करें, भुंजतीम माने कृपाएं, विद्याम माने प्राप्त करें। तो हे इंद्रदेव, हम सब उपासक तुम्हारी विशिष्ट कृपाएं प्राप्त करें। उत और ते तुम्हारी नवा नाम सुमति नाम नवीन अनुग्रह बुद्धि को प्राप्त करें। वस्तु माने बार बार, अवसा माने रक्षार्थ, निरंतर हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। विश्वामित्रा, हम विश्वामित्र के पुत्रगण, विद्याम तुम्हारी अनुग्रह बुद्धि को प्राप्त करें, तुम्हारी कृपा दृष्टि के अधिकारी बने। हे इंद्र, हम तुम्हारी कृपाएं प्राप्त करें, तुम्हारे अस्तोत्र हमारे रक्षक बने। अतएव हम पुनः पुनः तुम्हारी नई नई स्तुतियां करते हैं। हम विश्वामित्र के वंशज तुम्हारे अनुग्रह से अच्छे दिनों को देखते रहें। हे इंद्र, हमारे रक्षक हैं अस्तोत्र, तुम्हारी प्रार्थनाएं जो हम करते हैं वही हमारी रक्षका है। हे इंद्र, हमारे रक्षक हैं अस्तोत्र, तुम्हारे नई नई स्तुतियां करते हैं हम सब श्रद्धाधारे। हो अनुकंपा तेरी पाए हम तेरी बहुविधि कृपाएं, विश्वामित्र की संतानें हम सबके शुभ दिन आते जाएं। और 10, 89, 18 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। सुनम्भवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्भरेन्द्रतमम् वाजसादौ शृण्वन्तमुग्रमोदये समत्सघ्नन्दम् भद्राणि सञ्जितम् धनानाम्। इस 18वें मंत्र में, जो कि इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें रक्षक और दानी इंद्र के स्वरूप को विशेष रूप से उजागर किया गया है। वो युद्ध का युग था अथवा जीवन प्रत्येक का संघर्षपूर्ण होता ही है। उस जीवन संग्राम में, जीवन युद्ध में विजय हो, इसकी कामना करनी चाहिए। वही कामना ऋषि कर रहा है। तो इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि इस युद्ध में हम महान इंद्र को बुलाते हैं। इसलिए बुलाते हैं कि वे हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं और सुनकर आते हैं। वे प्रचंड वीर हैं, संग्रामों में शत्रुओं का संहार कर देते हैं। वे विरोधी शत्रुओं के धनों को जीत लेने वाले हैं और सज्जनों में उसका वितरण करने वाले हैं। अस्तु, हम उन महान इंद्र का आवाहन अन्न प्राप्ति के लिए और सुरक्षा के लिए कर रहे हैं।
अस्मिन भरे, अस्मिन माने इस, भरे माने युद्ध में, भर युद्ध को कहा जाता है। अस्मिन भरे, इस युद्ध में शुनम मघवानम, शुनम माने महान, मघवानम माने ऐश्वर्यवान इंद्र को, शृण्वंतम प्रार्थनाएं सुनने वाले इंद्र को, उग्रम प्रचंड वीर इंद्र को, बाजसातव उतय अन्न प्राप्ति के हेतु होने वाले युद्धों में, उतय माने रक्षा के लिए, हुए माने हम सब उनका आवाहन करते हैं। समस्त संग्रामों में वित्राय माने शत्रुओं का वे अंत कर देने वाले हैं, संहार करने वाले हैं। और धना नाम संजितामिंद्रम, शत्रुओं के, द्वेषियों के, जमाखोरों के धन को जीत लेने वाले इंद्र, हम सबकी रक्षा करें, हम उनका आवाहन करते हैं। तो इस युद्ध में हम महान इंद्र को बुलाते हैं। इंद्र कैसे हैं? शृण्वंतम, प्रार्थनाएं सुन लेने वाले हैं। ऐसा नहीं कि बुलाते जाओ वो ध्यान ही न दें, ये उनके गुण हैं। और वे उग्र हैं, प्रचंड भी हैं। ये नहीं कि बुलाने पर फिर युद्ध की स्थिति में कुछ लचर पड़ जाए। वे उग्र वीर हैं। इसलिए हम बाजसातव माने अन्य प्राप्त संबंधी युद्धों में रक्षा के लिए उनको हुएम बुलाते हैं। तो इस युद्ध में हम महान इंद्र को बुलाते हैं, उनका सप्रेम आवाहन करते हैं। वे प्रार्थनाएं सुनने वाले हैं और साथ ही में प्रचंड वीर हैं। संग्रामों में शत्रुओं का संहार कर देने वाले हैं, धनों को जीत लेने वाले हैं। अन्न प्राप्ति और सुरक्षा के लिए हम ऐसे महान दानी, प्रचंड वीर, भक्त वत्सल इंद्र का आवाहन करते हैं। इंद्र प्रचंड वीर हैं, करते प्रबल शत्रुओं का संहार। इंद्र प्रचंड वीर हैं, करते प्रबल शत्रुओं का संहार। प्रार्थनाएं सुनते, भरते हैं धन से भक्तों के भंडार। वैभव जीत शत्रुओं के लाते, देते हैं अन्न अपार। रक्षा दें इस युद्ध काल में, हम सुरेंद्र की करें पुकार। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के दशम मंडल के 89वें सूक्त के 18 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया है। अब तक के जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 9788। यह परम कृपा है भगवान की, वेद भगवान की, परम प्रभु की अनुकंपा है। और यह इंद्र सूक्त है, जैसा हम लोग कहते सुनते आए हैं कि इंद्र वह प्रथम नाम है जो परब्रह्म परमात्मा का वाचक बनकर आया है। बाद में सत्य तो वही है, लेकिन नाम बदलते रहे हैं। यह समय का प्रवाह है। इस बात को ध्यान विशेष करना चाहिए कि नाम को लेकर के परस्पर वैमनस्य नहीं होना चाहिए। भाई कोई कहे कि ये सूर्य हैं, कोई कहे कि ये सन है, कोई कहे आफताब हैं। अब सब लोग अगर लड़ने लगे कि नहीं तुम गलत कह रहे हो, हमारा नाम सही है, तो वो सब क्या कहा जाएगा? उसको ना समझे ही तो कही जाएगी। इसलिए नामी एक है, नाम अनेक हैं। हर वंश के होते हैं, अपनी ही भाषा में अनेक नाम हो सकते हैं, दूसरी भाषाओं में भी भिन्न भिन्न नाम हो सकते हैं। तो नाम
पर विवाद खड़ा करना उचित नहीं। नामी के गुण को समझें। शक्ति एक है, सूर्य बनाने वाला, चंद्र बनाने वाला, सृष्टि का प्रबंधन करने वाला एक है। वो चाहे जिस भाषा में हो, लेकिन वो अलग अलग नहीं हो सकता है। इसलिए आज के इस बढ़े चढ़े वैज्ञानिक युग में 21वीं शताब्दी में भी लोग जब लड़ते झगड़ते हैं, यह कहते हैं कि हम तो उसका नाम ही नहीं लेंगे क्योंकि यही नाम सही है। तब तरस आती है कि आज के युग में लोग इतने पिछड़े और संकुचित बुद्धि वाले हैं। वेद भगवान इस संकुचित बुद्धि को त्याग देने का अनुरोध करते हैं और व्यापक दृष्टिकोण से चिंतन मनन की सहायता करते हैं। चिंतन मनन की प्रेरणा भरते हैं और वेद स्वयं कहें एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य तो एक है। ज्ञानी लोग उसको भिन्न भिन्न नाम से पुकारते हैं, लेकिन नाम के भिन्न होने से नामी में अंतर नहीं आता है। तो इस वैज्ञानिक तथ्य को जानना चाहिए। और इंद्र वह नाम है जो आज के इंद्र से कुछ भिन्न है और वह परब्रह्म परमात्मा का पहला नाम है। उसमें अपार शक्ति है, वही नियंता है व्यापक ब्रह्मांड का, वही कर्ता धर्ता संघर्ता है। ये संसार द्वंद्वमयी है, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, राक्षस भी हैं, देवता भी हैं, सदा रहे हैं, सदा रहेंगे। इसलिए मनुष्य केवल अपने ही बल पर उनसे पार पा जाए संभव नहीं। इसलिए उस परम शक्ति के शरण में जाया जाता है, उसका आह्वान किया जाता है। पहले भी होता था, आज भी है, आगे भी होता रहेगा। तो उस परम शक्ति इंद्र के बल वैभव महत्ता का कथन है। उसके साथ ही साथ संरक्षण की भी प्रार्थना है, दुष्टों के संहार की प्रार्थना है, क्योंकि दुष्ट ज्यादा बली होते हैं, राक्षस ज्यादा बली होते हैं, वे कहीं कम नहीं होते हैं। इसलिए सदैव राक्षसों से, दैत्यों से, असुरों से रक्षा के लिए ऋषिमुनि भी जाते रहे हैं परमात्मा की शरण में, अथवा राजाओं महाराजाओं को भी बुलाते रहे हैं। विश्वामित्र ने यज्ञ की रक्षा के लिए राम को मांगा था दशरथ से, सबको यह प्रसंग विदित है। तो इस तरह से प्रार्थना का एक अपना बल होता है। हम पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ के साथ साथ प्रार्थना करें, तब भगवान सुनता है। और दोनों का होना चाहिए। केवल मैं ही सब कुछ करता हूं, यह भी गलत है, और भगवान ही सब कुछ कर देंगे, यह भी गलत है। बिलीव इन गॉड एंड डू आर राइट, ईश्वर में विश्वास करो और अपना कार्य व्यापार, अपना कर्म का प्रसार उद्योग पूर्वक, उद्यम पूर्वक, प्रयास पूर्वक करते रहो। यही वेद का संदेश है। तो हम अपने कार्य में, सत्कर्म में संलग्न रहें और अहंकार से ग्रस्त न हो कि हम ही कर रहे हैं। बाधाएं भी आती हैं, इसलिए परमात्मा को समर्पित भाव से बुलाना चाहिए। उसको बुलाकर शक्ति याचन करना और भाव जगत में उतार कर पूजन आदि करना, ये सब सदा होता रहा है, सदा होता रहेगा, होना भी चाहिए। तो वेद यह संदेश देता है कि कर्म करो, उद्यम करो, लेकिन कर्म जन्य अहंकार से ग्रस्त न हो। उस परम शक्ति को मत भूलो, उससे सहायता मांगो, क्योंकि आसुरी शक्तियां सदैव सशक्त रही हैं। इसलिए कर्म करते हुए उस परमात्मा को स्मरण करना चाहिए, उससे शक्ति मांगना चाहिए। तो बिलीव इन गॉड एंड डू ऑल राइट, यह संदेश है। कुर्वन्नये कर्माणि जिजीवे शतम समाः। तो इस प्रकार से वेद के संदेश को, उसके भाव को हम सुने, समझें, तदनुसार आचरण करें, वेद का प्रचार प्रसार करें। अब
अगली बैठक जो होगी उसमें एक महत्वपूर्ण सूक्त की व्याख्या होगी, वह है पुरुष सूक्त। यह है लगभग सभी यज्ञ अवसरों पर, शुभ अवसरों पर पाठ होता है। पुरुष सूक्त के मंत्रों का होता रहा है और होता भी है, तो इसलिए इसके मर्म को जानना आवश्यक है, क्योंकि बिना अर्थ जाने हुए मंत्र का पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए मंत्र के अर्थ को भी जानना आवश्यक है और उसको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, उसके मर्म में प्रवेश करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। यह भी निवेदन है कि लोग शंका समाधान हेतु तो प्रश्न भी कर सकते हैं, यथाशक्ति हम उसके समाधान की चेष्टा करेंगे, लेकिन प्रश्न जो है जिज्ञासा बुद्धि से होना चाहिए, केवल प्रश्न के लिए नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से वेद भगवान की अनुकंपा प्राप्त कर हम कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें, वेद का प्रचार प्रसार करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।